आप देख रहे हैं न्यूज नाउ 24/7 ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने रायबरेली की दलित हत्या की घटना पर गहरी नाराजगी जताई और यूपी सरकार पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि ये घटना दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून का नहीं बल्कि भय और नफरत की राजनीति का राज चल रहा है। इमरान मसूद ने कहा कि हम बाबा वाले हैं कहकर हत्या करना केवल एक इंसान की नहीं बल्कि मानवता और संविधान की हत्या है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने संविधान और कानून के सिद्धांतों को दरकिनार कर अपनी विचारधारा थोप दी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों को नज़रअंदाज करते हुए बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है, जिससे साफ है कि सरकार सिर्फ दिखावटी न्याय चाहती है। इमरान मसूद ने कहा कि दलितों और महिलाओं पर अत्याचार चरम पर हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को इस विफलता की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को पीड़ित परिवारों तक जाने नहीं दिया जा रहा और हाउस अरेस्ट में रखा जा रहा है। मसूद ने कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है। जब सत्ता जनता से छिपने लगे तो साबित होता है कि सच सरकार के खिलाफ है। देश का संविधान जब हम बार बार बोलते हैं खतरे में है, तो निश्चित रूप से आज दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है कि देश का संविधान बहुत खतरे में है। और देश ही नहीं, हम विदेश के अंदर भी यहाँ की इन घटनाओं के कारण अलग थलग विश्व के अंदर हम पढ़ते जा रहे हैं। इन तमाम घटनाओं का संज्ञान, चूंकि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, सारी जगह पहुंचती हैं, पूरे विश्व के अंदर इसका मैसेज जाता है, तो हम विश्व में भी इन चीजों से अलग थलग पढ़ते जा रहे हैं। आज हम लोगों को कहां लाकर खड़ा कर दिया। संविधान को ये मानते नहीं। दलितों का जीना मुहाल है, मुसलमानों का जीना मुहाल है। मारेंगे, हाथ जुड़वाएंगे, माफी मंगवाते हुए पोस्ट करेंगे। सिर्फ अपमानित करने के लिए पोस्ट किया जाएगा। सीजीआई विदेश में जाकर के कहते हैं कि बुलडोजर के ऊपर, और नेक्स्ट डे ही बुलडोजर चलता है, जबकि गवर्नमेंट ने 8 नवंबर को लास्ट ईयर गाइडलाइन, सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन जारी की थी। गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा है, तो ये सुप्रीम कोर्ट को नहीं मान रहे, ये संविधान को नहीं मान रहे। तो ऐसी परिस्थिति देश के अंदर मैं समझता हूं कभी नहीं थी कि जहां कानून का राज न होकर केवल इनके बनाए हुए, इनकी विचारधारा के बनाए हुए नियमों का राज हो रहा है। ये जिसको चाहे उसको सजा दे दें, जिसका चाहे घर ढहा दें, जो चाहे ऑन द स्पॉट इनका डिसीजन होता है, कर दें। हाफ एनकाउंटर के अंदर उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। किसी के भी टांग में गोली मार देंगे, किसी को भी अपराधी बना देंगे। तो ये जो परिस्थिति देश के अंदर, और खास तौर से उत्तर प्रदेश में, ये जो एनसीआरबी के आंकड़े हैं, उत्तर प्रदेश दलितों के अंदर ही नहीं, महिलाओं के लिए भी, महिला सुरक्षा के अंदर भी महिला उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले उत्तर प्रदेश के अंदर है। माइनॉरिटीज के ऊपर सबसे ज्यादा उत्पीड़न के मामले उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। तो पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार फेल हो रही है। कानून का राज स्थापित करने में पूरी तरीके से फेल हो गई है। भ्रष्टाचार चरम पर है। जिस भ्रष्टाचार का नाम ये बार बार लेते थे, भ्रष्टाचार चरम पर है। और एक विभाग में नहीं, हर जगह भ्रष्टाचार चरम पर है। हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, खास तौर से हम लोग, क्योंकि लगातार हम लोग लगे हुए हैं, कोई घटना होती है सबसे पहले कांग्रेस पहुंचने का प्रयास करती है। बरेली में हुआ, बरेली में भी हमें जाने नहीं दिया, पूरे दिन घर में बंद कर दिया। आप क्या छुपाना चाहते हो हमसे? 2800 लोगों को आपने नामजद कर दिया। जिस जगह वीडियो दिखाए जा रहे हैं, आप बता रहे हो दंगाई 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 क्या थे? आप पोस्टर लेने पर हाथ तोड़ रहे हो, पैर तोड़ रहे हो, गोली मार रहे हो, और सड़कों पर उत्पात मचाने वालों को समझा बुझा रहे हो। आपने 3 महीने पहले देखा होगा पूरा हरिद्वार से लेकर के दिल्ली तक क्या उत्पात मचा हुआ था। फतेहपुर के अंदर आप दरगाह के अंदर घुस करके आपका जिला अध्यक्ष कब्र पे खड़े होकर के हंगामा कर रहा है, और उसके बाद भी आप समझाने बुझाने की बात कर रहे हो। सारे वीडियो हैं, सारे फुटेज है, कहीं आपकी लाठी नहीं चलती। लाठी आपकी जाति और धर्म देखकर चल रही है। और उत्तर प्रदेश के अंदर खास तौर से, है तो पूरे देश में, लेकिन खास तौर से उत्तर प्रदेश के अंदर मुसलमान का और दलित का जीना मुहाल हो गया। धन्यवाद। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।